अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान 2024 आने वाला है और जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने ये मालूम किया कि रमज़ान 2024 का पहला रोज़ा कब होगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रमज़ान का पहला रोज़ा कब होगा ये सब कुछ चाँद पर डिपेंड करता है, यानी जिस तरीके से चाँद दिखाई देगा उसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। तो अगर चाँद 29 का होता है इस मरतबा, तो फिर रमज़ान 2024 का जो पहला रोज़ा होगा वो 12 मार्च को होगा और दिन होगा पीर का। और अगर चाँद होता है 30 का, यानी 30 तारीख़ को अगर चाँद नज़र आता है तो फिर रमज़ान 2024 का जो पहला रोज़ा होगा वो होगा 13 मार्च का और दिन होगा मंगल का। ठीक है, तो अगर चाँद 29 का होता है तो पहला रोज़ा 12 मार्च और दिन होगा पीर का, और हमको तरावी पढ़नी होगी इतवार के दिन। ठीक है, और अगर चाँद 30 का होता है तो फिर पहला रोज़ा 13 मार्च और दिन होगा मंगल का, और हमको तरावी पढ़नी होगी पीर के दिन। ठीक है, तो ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब देखिए, इस ताल्लुक़ से एक दो बातें आप अपने जहन में और रख लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो बड़ी ही रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों वाला महीना है। इसलिए इस महीने की एक एक घड़ी, एक एक मिनट और एक एक सेकंड बहुत कीमती है। इसलिए अभी से हमको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर लोग इस महीने को अपनी कमाई का ज़रिया समझते हैं, अपनी आमदनी का ज़रिया समझते हैं, और इस महीने के अंदर अपने कामों को बढ़ा दिया करते हैं। अगर किसी की दुकान है तो अपनी वो दुकान को बढ़ा दिया करता है। इसी तरीके से किसी की कपड़े की दुकान है, जूते वगैरह की दुकान है, तो फिर वो उसी काम काज में लग जाते हैं और अब फिर उसको कमाई का और आमदनी का ज़रिया समझते हैं। ठीक है, कमाई भी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर हर्ज की बात नहीं है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने काम काज को थोड़ा कम कर देना चाहिए, उसको समेट लेना चाहिए। ठीक है, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही करीब आए तो हमको अपने काम काज को थोड़ा कम कर देना चाहिए और अपने औक़ात को फ़ारिग़ करना चाहिए, अपने वक्त को खाली कर लेना चाहिए इबादत के लिए, कुरान के लिए, नमाज़ों के लिए, ज़िक्र व अस्कार के लिए। इसलिए कि ये महीना नेकी कमाने का महीना है, ये महीना मौसम बहार है, यानी ये महीना बार बार नहीं आता, साल में एक ही मरतबा आता है, और बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर और जो नफ़ल इबादत है उसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया करता है। तो इसलिए इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमको इबादत के काम करने चाहिए। इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने भी थोड़े काम काज को कम करें। यानी कहीं पर आना जाना है, बिया शादी है, खैर बिया शादी तो रमज़ान में होती नहीं, लेकिन वैसे ही कहीं आना जाना, रिश्तेदारी वगैरह में इसको थोड़ा कम करें। और जो बहरहाल घर के काम काज हैं, खाना पकाना वगैरह है, वो तो उनको करना ही होगा, लेकिन और जो काम वगैरह हैं, अपनी शॉपिंग करना, मार्केट में जाना, कहीं रिश्तेदारी वगैरह में जाना, तो इसको थोड़ा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर ही में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान करीम की तिलावत में, इबादत वगैरह में गुजारें। तो अभी से आप लोग ये प्रोग्राम बना लीजिए ताकि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो फिर हमारे लिए इस पर अमल करना आसान हो जाए। और इसी तरीके से एक बात आपको ये याद रखनी है कि देखिए, रमज़ानुल मुबारक इबादत का महीना है, तो इस महीने के अंदर हमें सही तरीके से इबादत करनी है। अब देखिए, सही तरीके से इबादत तो उसी वक्त होगी ना कि जब हम इबादत का तरीक़ा जानते होंगे, हमें इबादत करना आता होगा। इसलिए जो लोग नमाज को नहीं जानते, नमाज उनसे सही तरीके से पढ़नी नहीं आती या उनसे कुरान पढ़ना नहीं आता, तो फिर उनको चाहिए कि अभी से नमाज को सीखने की कोशिश करें। सुबहाना कैसे पढ़ना है, अलहम्द कैसे पढ़नी है, तहियात कैसे पढ़नी है, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है, दुआए कुनूत कैसे पढ़ना है, तो इन तमाम चीज़ों को आप सीखने की कोशिश कीजिए अपने मस्जिद के इमाम से, या अगर आपके घर में कोई बड़ा है, इस चीज़ को जानता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, तो उसको सुनाइए, उसको एक मरतबा सुना दीजिए कि भाई ज़रा मेरी सुन लो, दुआए कुनूत सुन लो, मेरी नमाज़ सुन लो, क्या मैं सही पढ़ता भी हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, ताकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो आप उसके लिए, यानी नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हों। इसी तरीके से अगर आपसे कुरान पढ़ना आता है तो इसके बावजूद भी थोड़े अपने कुरान की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, यानी रोज़ाना का आधा पारा, एक पारा, जितने भी आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो फिर आपका जो है प्रैक्टिस हो चुकी हो और आपकी एक्सरसाइज हो चुकी हो, और फिर सही तरीके से आप कुरान पढ़ लें। और अगर आप कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते तो भी आपको कुरान थोड़ा थोड़ा सीख लेना चाहिए, ताकि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए
तो आप कुछ ना कुछ कुरान पढ़ लें। वरना तो जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं होते वो ये समझते हैं कि हमारी बस ज़िम्मेदारी ही नहीं है, हमने तो कुरान अपनी ज़िंदगी के अंदर पढ़ा ही नहीं है, लिहाजा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो कुरान को थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो के अंदर यही चंद बातें थीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।